जय बाबा केदारनाथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो केदारनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जो अगर आप आना चाहते हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। एक तो आप जब घर से चलें तो जो भी आपका टारगेट है 1 वीक का या ज़्यादा का, तो उसमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम ख़राब है तो उसमें अगर मौसम में कोई दिक्कत होती है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे महंगाई बहुत है। जो रूम जो है 400-500 रुपये में मिल जाता था सीतापुर में, सोनप्रयाग में, अभी वो 3000 से लेकर 5000 तक का है। समय की अनुसार है कि क्या स्थिति बनती है, उस हिसाब से वो लोग दे रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, जब भीड़ है तो वो लोग भी उसका फ़ायदा उठाएंगे। और श्रद्धालुओं की भारी संख्या के चलते कहीं ना कहीं आपको जो जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। हमें भी जो गुप्तकाशी से लेके और लगभग फाटा से आगे तक बहुत तगड़ा जाम मिला था, कई घंटे लग गए वहाँ निकलने में, और हमने जो फाटा में ही रूम ले लिया था। सोनप्रयाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, चाहे तो आप घर से करा कर भी जा सकते हैं। और फिर अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं गौरीकुंड तक का जो 5 किलोमीटर का सफ़र है, तो उसके लिए आपको अलग से लाइन में लगना पड़ेगा। और गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहां पे जो है, फिर अगर खच्चर से जाना चाहते हैं तो वो खच्चर से जा सकते हैं, और अगर पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो वो एक अपनी अपनी अलग अलग वो सोच है, जिसे जैसे यात्रा करनी है। हम लोग तो पैदल ही निकले थे। तो फाटा से हम लोग जो रात के 2 बजे चले थे, सुबह उठ कर। प्लान ये था कि हम जो रात को वापस आ जाएंगे शाम तक। तो हमें जो है सोनप्रयाग पार्किंग में पहुंचते पहुंचते जो 7-7:30 बज गए, और वहां से फिर टैक्सी बड़ी मुश्किल से मिली। तो लगभग 9 बजे के आसपास हम लोग जो गौरीकुंड पहुंच पाए। फिर हमने वहां से जो यात्रा स्टार्ट कर दी। और आप देख रहे हैं कि मौसम हो गया, पैदल यात्री बहुत है, श्रद्धालुओं की भारी संख्या है इस समय। मतलब बचने के लिए भी जगह नहीं है, और खच्चर जो उसमें जो और थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं। खच्चरों की वजह से निकलना भी मुश्किल है इस समय। यहाँ पर कीचड़ बहुत थी बारिश होने की वजह से। अभी भी जो मौसम बारिश का बना हुआ। तो पहली चीज़ तो यह। दूसरा ये है कि आप जो भी बजट लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, मान लो आपका जो 15,000 का बजट है, घर से चल रहे हैं, जहाँ से भी आप आ रहे हैं देश के किसी भी कोने से, तो आप उसे डबल रखते हैं। कम से कम जो उस बजट को, जो भी आपका बजट है, उसे दुगुना कर दें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो 3 से 4 गुना रेट में, 5 गुना रेट में मिलने वाली। चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे 4-5 गुना हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से 5-6 बजे तक पहुँच पाए थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी। रास्ते में जाम की स्थिति, जो पैदल रोड पे जो पैदल रास्ता है केदारनाथ वाला, इस पर भी जाम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन इन सब समस्याओं के होते हुए रास्ते का जो नज़ारा था वो गजब है। और बर्फ़ के पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार नज़ारा है। हरियाली चारों तरफ, और श्रद्धालुओं की इतनी भारी संख्या देख कर जो मन गदगद हो जाता। आदमी जो जयकारे लगाते हुए कब समय निकल जाता पता ही नहीं लगता। और बारिश जो ऊपर से जो बारिश का माहौल है वो अपनी अलग वो कर रही थे। तो बारिश की भी अपनी जो रेनकोट वगैरह लेकर चलना चाहिए, पहले से होना चाहिए, ताकि अगर मौसम ख़राब होता है तो हम जो रेनकोट आराम से अपने डाल सकते हैं। और नहीं होगी बारिश तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बैग पैक करके रख सकते हैं। दूसरा, जो भी सामान हमारे पास है, कम से कम सामान लेके जाएं, ज़रूरी सामान लेके जाएं, वरना तो रास्ते में बहुत थकावट होती है और सामान ऐसा लगता है पता नहीं क्या मुसीबत सी मोल ले ली है हमने। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना। और बाकी जब हम रास्ते में हैं तो पानी की टंकी वगैरह तो सारी व्यवस्था यहाँ पे है, जगह जगह पे कुछ कुछ दूर पे पानी की टंकी वगैरह रखी हुई है। और चाहे तो अपना पानी लेकर भी जा सकते हैं, और बोतल भी रास्ते में ख़रीद सकते हैं, जो आपको 55 से 60 रुपये में मिलेगी 1 लीटर की।
और पैदल यात्रा में अपने जो धीरे धीरे रुकते हुए चले, आराम करते हुए, एंजॉय करते हुए चले, ताकि कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अभी तक 60-70 श्रद्धालुओं की जो मौत हो चुकी है। तो जब हम जा रहे थे तो उधर से ऊपर से जब भी 1-2 श्रद्धालु जो थे उनकी डेड बॉडी आ रही थी ऊपर से, रास्ते में मिली हमें। तो इस साल संख्या जो श्रद्धालुओं की काफ़ी है, बहुत भीड़ है। कुल मिलाकर कहना ये है अभी इस समय। और अगर ये अभी आपका प्लान नहीं बना तो थोड़ा डिले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के कपाट तो दीपावली पे बंद होते हैं, कभी भी समय निकाल के हम जा सकते हैं। लास्ट टाइम हम जो दीपावली पे गए थे तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, स्नोफॉल भी हुआ था उस समय। और फिर फाइनली जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं मंदिर के पास तो वहाँ पे फिर हमें लाइन में लगना ही पड़ता है, तो सब लोग जानते ही हैं। वहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन होती है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लगा मंदिर पे भी लाइन में लगने के लिए, दर्शन करने के लिए। हमें 6-7 बज गए थे वहीं पे। फिर हमने सोचा कि यहीं रुक लिया जाए, लेकिन वहाँ पे रूम जो 8-10 हज़ार रुपये की रेंज में रूम थे, जो हमारे जो बजट से बाहर थे, ओवर द बजट थे। और टेंट भी जो 1000 रुपये के समथिंग था एक बंदे का। तो हमने जो दर्शन करने के बाद शाम को जो हम वापस हो गए वहाँ से। और वापस होने के बाद लगभग वैसे तो हम नॉर्मली तो 10-11 बजे लोग आ जाते, लेकिन गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड पहुँचने के बाद वहाँ पे फिर जो टैक्सी के लिए फिर लाइन का सामना करना पड़ा रात में हमें। तो मतलब हम लोग तो 2:30-3 बजे तक रूम पे पहुँचे रात में। और रात में चलने का जोखिम बिल्कुल ना लें, थोड़े बहुत पैसे की कोई ऐसी बात नहीं होती है। आप जो जहाँ समय लगे वहीं पर रात को जो स्टे कर लें, रात में न चलें, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। रास्ते में कुछ भी हो सकता है, बारिश हो, बर्फ़बारी भी हो जाती है, और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कहीं कहीं नहीं है, तो फिसलन वगैरह भी होती है। और खच्चर वाले भी रास्ते में जो चलने में दिक्कत होती है पैदल वालों के लिए। तो यही है मेन चीज़। थोड़ी जो वहाँ जो है मतलब ज़रूरतें ज़्यादा हैं, पब्लिक ज़्यादा हो गई है, और ज़रूरत का सामान थोड़ा कम पहुँच रहा है, तो ये मेन चीज़ हो रही है। उसकी वजह से थोड़ी महंगाई हो गई है। बाकी जो वैसे तो नॉर्मल टाइम में तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जब डिमांड ज़्यादा होती है तो दिक्कत आती है। ये तो हर जगह का नियम है, वहाँ की बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको कोई सुझाव या जानकारी चाहिए तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने की। और वीडियो को एंजॉय कीजिए। जय बाबा की।